नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। जब से अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी हुई है, तब से मोदी सत्ता की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत पर लगातार दबाव बना रहा है, यहां तक कि वह एक्सपोज कर देने की धमकी दे रहा है खुलेआम। तो दूसरे तरफ वहां के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क का अपना खेल। एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से ग्रो नाम है उनका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ और अफवाह की राजनीति को करारा तमाचा मारा है, उससे क्या आने वाले दिनों में अब ग्रो पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वह बेहद ही परेशान करने वाले हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि समूचा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी झूठ और अफवाह की राजनीति करती। अभी तो औरंगजेब के कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी तरह का खेल वह करते रही है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब चेहरे देखकर काम किए जाते रहे। ऐसे में मस्क के एआई ने जिस तरीके से जवाब देना शुरू किया है सवालों के, जो सालों से झूठ के रूप में परोसे जाते रहे, अफवाह फैला जाते रहे, यहां तक कि सोनिया गांधी के बारगल को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म रहा है, लेकिन सब कुछ साफ कर दिया। यानी जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वह काम एआई करने लगा है, मस्क का एआई ग्रो। और यही वजह है कि जिस तरह की परेशानी बढ़ने लगी है मोदी सत्ता की, वह क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने को तैयार बैठी है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही बेंगलुरु कोर्ट में एलन मस्क की कंपनी एक्स ने सेंसरशिप लागू करने का आरोप लगा दिया है और कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया है। कंपनी की दलील है कि जिस अधिनियम की धारा 79/3 की इस्तेमाल की जा रही है, यह कानून सरकार को स्वतंत्र रूप से कंटेंट ब्लॉक करने की इजाजत नहीं देता। सरकार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बदले धारा 79/3B का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। यह ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। मुकदमा दायर करने की एक वजह यह भी है कि कंपनी किसी गैर कानूनी कंटेंट को रोकने के लिए सरकार की तरफ से बनाए सहयोग पोर्टल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से स्थापित सहयोग पोर्टल पर अपने कर्मचारियों को तैनात करने का विरोध कर रही एलन मस्क की यह कंपनी ने कोर्ट से संरक्षण मांगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 79/3B का इस्तेमाल न केवल चिंताजनक है बल्कि श्रेया सिंघल वाले मामले, आप शायद याद होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है, ये कंपनी का दावा है। यानी आप सोचिए कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कितने ही सवाल उठते रहे, खासकर इन 10-11 सालों में। यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरीके से लोगों को जेल की सलाखों तक में डाला गया है, और अब एलन मस्क की कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, तब यह सवाल भी अब बड़ा होने लगा है कि क्या एलन मस्क का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, ग्रो है, उस पर भी आने वाले दिनों में नकेल कसने के लिए सरकार कोई नया कानून लाएगी।